चेक करो। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो जम्मू कश्मीर का है, जहां पुलिस कश्मीरी ब्राह्मणों को प्रदर्शन तक करने नहीं दे रही है। एक शख्स की हत्या हुई थी और उसके बाद वहां का ब्राह्मण समाज सड़कों पर है। लगभग 400 कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन सोचिए, इसके बाद भी सवाल जो है वो सरकार से नहीं पूछा जा रहा है। आतंकवादी हमला के लिए अब सरकार जिम्मेदार नहीं है, अब मुसलमान जिम्मेदार है। ब्रिज गिर जाने के लिए अब सरकार जिम्मेदार नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। दिल्ली में आग लग जाती है, 27 लोगों की मौत हो जाती है जलकर, उसके लिए दिल्ली की सरकार या केंद्र सरकार या एमसीडी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें काम करने वाले जिम्मेदार हैं। देश में घुसपैठ हो जाए उसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाइना को कोसिए। देश में गरीबी है, भ्रष्टाचार है, भुखमरी है, इसके लिए जनसंख्या को कोसिए, सरकार कुछ नहीं करेगी। इस तरह के नैरेटिव बना दिए गए हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? मूर्तियां बनवा रही है, सर्वे करवा रही है। सोचिए किस तरह के हालात हैं। वो तमाम बड़ी खबरें जो इस देश के लिए जरूरी है और जिसको दिखाने की औकात इस देश के टेलीविजन और अखबार को नहीं है, वो खबरें मैं आपके सामने लेकर आता हूं। क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं वो खबरें दिखाऊं जो छुपाने की कोशिश हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जो छुपाया जा रहा है वो खबर है, जो दिखाया जा रहा है वो प्रचार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टेलीविजन चैनल पर आज खबर क्या चल रही है? ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ है, एक शिवलिंग मिला है। बहुत अच्छी बात है। क्या इस देश के तमाम मंदिरों का सर्वे हो सकता है? उसके नीचे पता चल जाएगा आपको कि क्या मिलेगा। हजारों ऐसे मंदिरों में जाइए, वहां बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी, बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। सोचिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज बुद्ध की जयंती है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी बुद्ध की जयंती मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ एकमात्र धर्म को ऐसे शख्स की इस देश में, इस दुनिया में तमाम ऐसे महान शख्सियत हुए, पैगंबर साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए, क्राइस्ट हुए, जीसस हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, बुद्ध हुए, जिन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। उसमें सिर्फ बुद्ध ऐसे हैं जिनकी जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ मना रहा है। सोचिए, इस देश के तमाम मंदिरों का सर्वे करवा लीजिए, तमाम टीलों का सर्वे करवा लीजिए, तमाम खंडहरों का सर्वे करवा लीजिए, वहां सिर्फ और सिर्फ बुद्ध मिलेगा। क्योंकि भारत बुद्धमय भारत था। लेकिन विडंबना देखिए, आज टीवी अखबार से बुद्ध जयंती तक गायब है। भारत के प्रधानमंत्री भले नेपाल गए हों, वो चारों तीर्थ भी कर चुके हैं। लुम्बिनी जो अब नेपाल में है, जहां बुद्ध का जन्म हुआ, गया बिहार में, जहां भारत के बिहार में जहां बुद्ध को ज्ञान हुआ, इनलाइटमेंट हुई, उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, उन्हीं को विश्वगुरु कहा जाता है। तीसरी जगह है सारनाथ, बनारस के पास, जहां बुद्ध ने ज्ञान दिया। और चौथी जगह है कुशीनगर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसी को चारों को तीर्थ धाम कहते हैं। अगर नहीं भरोसा है तो इस देश के तमाम मंदिरों को, तमाम टीलों को, तमाम खंडहरों को आप खुदाई करवा लीजिए, सिर्फ बुद्ध और बुद्ध ही मिलेंगे। चाहे आप कांधार चले जाइए, काबुल चले जाइए, चाहे तमिलनाडु, चाहे अफगानिस्तान चले जाइए। लेकिन मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई गर्व की बात नहीं कर रहा हूं। हर समय का दौर होता है, अब हम आजाद भारत में रह रहे हैं। लेकिन सोचिए, आज टीवी अखबार किस तरह से पुराने मुर्दे को उखाड़ रहा है, मुगलों के लिए जुम्मन मियाँ को दोषी ठहरा रहा है। तो सोचिए कि बुद्ध के लिए किसको दोषी ठहराया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, गरीबी, लाचारी, बेबसी से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि आपका देश खतरे में है, आपकी अर्थव्यवस्था खतरे में है, नौकरी खतरे में है, बेरोजगारी खतरे में है। जो जीता हुआ सिकंदर, जो सिकंदर को जिताया हुआ सेलुकस, जो सेलुकस को जीता हुआ मौर्य, और जो मौर्य को भी जीता हुआ धम्म है। बधाई बुद्ध पूर्णिमा की। राजेंद्र प्रसाद सिंह की ये लाइन है जिसको आप लोग को मैंने सुनाया। और सोशल मीडिया बुद्ध जयंती से भरा हुआ है, टीवी अखबार गायब है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, ये देखिए, ये है यादव अखिलेश के प्रवक्ता, इनका नाम है डॉक्टर रोल तिवारी मिश्रा। ये लिखती हैं, सपा की प्रवक्ता हैं
आजादी के 75 वर्ष बाद जातिगत आरक्षण की विसंगतियों पूरे देश भर से खुलकर बहस होनी चाहिए। आखिर क्यों जातिगत आरक्षण के नाम पर गरीब ब्राह्मणों सवर्णों का शोषण हो रहा है? आखिर क्यों गरीब ब्राह्मणों सवर्णों को वंचित रखकर एक लाभान्वित जाति को करोड़पति में पाला जा रहा है? दरअसल बीजेपी की सरकार है, मैडम को पाला बदलने की बेचैनी है, तो ये सब तो कहेंगे ही। अब ये वीडियो सुन लीजिए। आप सभी से अपील करता हूं कि 21 मई मध्य प्रदेश बंद को सफल बनाएं और मंडल आर्मी की तरफ से 21 मई मध्य प्रदेश बंद को मंडल आर्मी पुरजोर समर्थन देती है और सभी से अपील करती है बार बार कि संगठित होइए, संघर्ष करिए और मिलकर के लड़िए और तानाशाही वनवादी ताकतों का मिलकर के मुकाबला करिए। ये मंडल आर्मी के अनिरुद्ध हैं और इन्होंने 21 मई को मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश को बंद का ऐलान किया गया। ओबीसी आंदोलन, ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने की वजह से पूरे देश में चक्का जाम रहेगा, ओबीसी के लोग करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश को पूरा बंद कर दिया जाएगा। 21 मई को मंडल आर्मी ने भी इसको समर्थन किया है। ये दूसरी यूपी से तो एक से एक खबर देखिए, ये तस्वीरें देख लीजिए, ब्लैक करके दिखाएंगे। 25 अप्रैल को सिद्धार्थ नगर के इटावा की सैदा खातून शहरी के वक्त खेत के लिए घर से गई। उसी सुबह रास्ते से उसका अपहरण हो गया। अपहरणकर्ता सईदा को दी गई प्रताड़ना के दौरान के फोटो अपने फेसबुक अकाउंट से उसके परिवार को भेज रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक पीड़ित को नहीं ढूंढ पाई है। आगे सुनिए, ये देखिए, ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, बहुत ब्रूचुअल है, स्क्रीनशॉट दिखाएं। ये दरोगा जी का चेहरा दिखा दीजिए। दरअसल आर्मी जवान के परिवार की महिलाओं को गला दबाकर मारते समय दरोगा ऋतुराज सिंह, नाम सुनेगा, ऋतुराज सिंह की वर्दी फट गई थी। लिहाजा यूपी पुलिस ने पीड़ित महिलाओं के खिलाफ पुलिस टीम पर हमला कर दरोगा की वर्दी फाड़ने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला यूपी के प्रयागराज का है, बोलता हिंदुस्तान ने लगाया। और ये देखिए, राजगढ़ की खबर है। खिलचीपुर तहसील के गांव बरूखेरी में सामाजिक बंधनों एवं कुप्रथाओं को तोड़कर प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस की मौजूदगी में निकला दलित दूल्हे का गांव में जुलूस। शेड्यूल कास्ट का गांव के ही पटेल परिवार नहीं निकलने दे रहे थे घर घोड़े पर बैठे कर जुलूस। मतलब सोचिए, कल्पना कीजिए, ये ओबीसी के लोग सारे SC/ST एक्ट में जेल जाएंगे। और जय हो बाबा और उनके भक्तों की। ये पंडित जी हैं, इनका एक टेक सुनना चाहिए था आपको, मेरे पास वो वीडियो नहीं है। ये कह रहे थे कि बेलपत्र और मध से आपका बच्चा पास हो जाएगा। इनका बेटा 8वीं में फेल हो गया। वैसे फेल होना कोई अपराध नहीं है, एक कर्मकांड अपराध है। बच्चों को मौका दीजिए, वो एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 4 बार फेल हो, उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनको मौका दीजिए, लेकिन कर्मकांड से उनको दूर रखिए। एक और खबर यूपी के ले लीजिए, उससे भी ज्यादा भयानक, थोड़ा सा एम्बियंस सुन लीजिए। ना कुछ पुलिस ना कुछ जांच, वहाँ पे गोली चला दी सर, मेरी माँ को गोली लग गई, 10 महीने से मुझे खत्म हो रहा है। अब्दुल रहमान का कहना है कि वो घर पर सोया हुआ था, जब पुलिस वाले आए और उसे ले जाने लगे। वो 9 मई को मुंबई से आया, उसकी माँ को गोली लगी जिससे उनकी मौत हो गई। सोचिए, गोली मार दी गई है उनकी माँ को। और ये वीडियो देखिए, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। और विनोद कापरी लिखते हैं, मुंडका फाड़ में जिंदा जले 27 लोगों की चीख मुझे रह रह कर विचलित कर रही है। लाल डोरा की जमीन पर यह फैक्ट्री अवैध रूप से आखिर चल कैसे रही थी? MCDC के कागजों में सील फैक्ट्री आखिर चल कैसे रही थी? नॉर्थ MDC के एक भी अफसर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपका ये तस्वीरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। 1 मोर फ्लाइंग पोज ऑफ जाटव शेरनी, ऑल द वंडरफुल। ये शानदार तस्वीरें हैं। इन्होंने अमेरिका में कराटे में मेडल जीता है और ये सुप्रिया जाटव की तस्वीर है जो बहुत प्रेरित करती है। और मध्य प्रदेश में ऐसा ही नज़ारा रहेगा। 21 मई को भारत बंद भी है, पूरे देश में ओबीसी के लोग समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया गया। एक और खबर उत्तर प्रदेश से है। अब उत्तर प्रदेश में गुंडे नहीं रहे क्योंकि उनकी भर्ती पुलिस में कर ली गई। 50 वर्ष की महिला को गोली मारकर पुलिस फरार। उसी पुलिस ने अज्ञात का मुकदमा दर्ज किया। प्रशांत कनौजिया ने द इंडियन एक्सप्रेस की खबर ट्वीट की है। लेकिन सबसे भयानक खबर जो आपने मोन्टाज में देखा होगा, ये एम्बियंस सुन लीजिए, इस शख्स को पहचान लीजिए, इसके फेसबुक पेज पर जाइए। ये शख्स सरेआम लोगों को मारता पीटता है। ये अपने आप को पुलिस से भी बड़ा, ये अपने आप को जज से भी बड़ा समझता है। ये लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कहता है कि बांग्लादेशी हो। सोचिए, एक गरीब लाचार बेबस आदमी को किस तरह से ये परेशान कर रहा है। हो सकता है वो बांग्लादेशी भी हो,
लेकिन इसको किसने परमिशन दिया इस तरह से सड़क पर सरेआम किसी को मारने का, जलील करने का? इस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो इस देश में कानून से भरोसा उठ जाएगा। आप सोचिए, 2 नेताओं ने आज बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। प्रधानमंत्री तो खुद लुम्बिनी गए हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक बड़ा लंबा प्रेस रिलीज जारी की है, नीतीश कुमार जी ने भी बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। और सोचिए बिहार में क्या चल रहा है, एक बच्चा जो एजुकेशन मांग रहा है उसको बार बार नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाया जा रहा है, जबकि इस देश में लगातार इस तरह की चीजें हुई है। और अब आखिरी वीडियो जो सबसे मारक है, एक वो दौर था जब एक कैमरामैन सरेआम प्रधानमंत्री के सामने जाकर मुंह में कैमरा लगा देता था। क्या अब जो प्रधानमंत्री उसके सामने कैमरा लगा सकते हैं? ये फोटो थंबनेल और मोन्टाज में जरूर देखिए। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लगातार कोशिश रहेगी कि वो तमाम खबरें जो इस देश के लिए जरूरी है, जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है, वो आप तक लेकर आऊं। और जीवन में तर्क बुद्धि के प्रयोग का जिसने सिद्धांत प्रतिपादित किया वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी चोरी हुई है इस देश में, इतिहास की चोरी हुई है, बुद्ध से बुद्धू बना दिया गया। बैसाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए था। और एक जाते जाते इस देश के उन 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन पर अपना गुजारा कर रहे हैं, अडानी अब सीमेंट कंपनी के भी मालिक हो गए हैं। 28,000 करोड़ का सौदा हुआ है अंबुजा और एसीसी का, वो भी बैंकों से लोन लेकर। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या आपको टीवी अखबार की खबरें ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा सटीक लगती है, ज्यादा सच्ची लगती है, या ये वो खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं ये इस देश के लिए जरूरी है ताकि सरकार से सवाल पूछा जाए? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।